अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं जे टेक। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू डू अ प्रोफेशनल एडिटिंग विदाउट एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर हमारे पास लो एंड पीसी हो और हमारे पास कोई भी वीडियो एडिटर ना हो, जैसे कि प्रोफेशनल एडिटर्स के पास एडोब एडिटर होते हैं, तो हम उस अपनी वीडियो को कैसे एडिट करें और कैसे हम यूट्यूब पे लाइक प्रोफेशनल अपलोड करें उसको। तो एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने का विदाउट एनी एडिटर क्या तरीका है, कैसे हम अपनी वीडियो को एडिट करें, उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करें, उसके फ्लिप करें, या अगर हमने शॉर्ट वीडियो बनानी है तो समटाइम्स हमें किसी की वीडियो के कट लेने पड़ते हैं और उनको फ्लिप कैसे करना है, यानी कि प्रॉपरली एडिट कैसे करनी है अपने वीडियो विदाउट एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं। तो पीसी की स्क्रीन स्क्रीन पे मैं आपको सारा लाइव करके दिखाऊंगा वीडियो एडिट, और उसके क्लिप्स वगैरह ऐड करके बैकग्राउंड पे साउंड ऐड करके सारा कुछ आपको उस पर दिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। हम आ गए पीसी की स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर सकते हैं विदाउट एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब समटाइम्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है ना क्रैश हो जाते हैं लो एंड पीसी पे, और कुछ हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होती हैं या वीडियोस होती हैं, वो भी जो आपके 32 बिट्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जो लो एंड पीसी पे चल जाते हैं, वो नहीं यूज़ कर सकता जो एक एडिटर होता है। तो वो फिर लाइव उसको जाके किसी वेबसाइट पे एडिट करना पड़ता है, और लाइव जो वेबसाइट्स होती हैं ज़्यादातर अपना वो शो करती हैं, वाटर मार्क शो करती हैं ऊपर, और ज़्यादातर फ्री भी नहीं होती हैं, हाफ वीडियो देती थी, आधी दे देती हैं, या फिर उसके अंदर भी कुछ उन्होंने डिस्टर्बेंस रखी है, तो आप पूरी वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते जो आप एडिट करते हैं। तो अब मैं आपको पूरी वीडियो एडिट करना बताने लगा हूँ। हम यहाँ पे चले जाएंगे कैनवा पे। कैनवा पे जाकर आपने चले जाना है सेक्शन के अंदर, वीडियोस के अंदर। वीडियोस के अंदर आपको दो वीडियोस के सेक्शन मिलेंगे, एक ये सिंपल वीडियो का और एक ये यूट्यूब वीडियो का। आपने यूट्यूब वीडियो के ऊपर चले जाना है ताकि प्रॉपरली जो वीडियो यूट्यूब का साइज़ होता है उसके मुताबिक आपकी वीडियो बने, आपको मज़ीद उसकी एडिटिंग ना करनी पड़े। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये आपका वीडियो का सेक्शन है, ये टेम्पलेट आ गया आपका, ये वीडियो का सेक्शन आ गया। इसके नीचे आप एक लेयर ऑडियो की ऐड कर सकते हैं, जैसे सिंपली एडिटर्स में ऐड होती हैं। अब आपने यहाँ पे अपना कंटेंट लाना है, जो इमेजेस या वीडियोस आपने लानी है जिसको आपने बाद में एडिट करना है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ से अपलोड में। अपलोड के अंदर से मैं उठाऊँगा कि मैंने जो वीडियोस आपके लिए वैसे ही उठा के रखी हैं जस्ट फॉर सैम्पल्स, मैं उनको लेकर आऊँगा कैनवा के अंदर। हाई रेजोल्यूशन वीडियोस हैं ये, तो इनको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये भी चंद सेकेंड्स। इतने में हम, लेकिन ये है कि इसका फ़ायदा कैनवा का ये है कि आपके पास जब वीडियो एक दफ़ा शो हो जाती है तो आप उसको यहाँ पे पोर्ट्रे करा सकते हैं। यहाँ पे ये जैसे ये मैं लेकर आया, ये यहाँ पे आ सकती है। अब मैं इस पर काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अब इन कट्स को जो है ना जोड़ना है एक एक करके। तो मैं पहली वीडियो ये लगाना चाहता हूँ, इसको प्रॉपर फिट टू स्क्रीन कर दूंगा, जहाँ पे स्क्रीन पे ये फिट होगी। मैं इसको चला के एक बार चेक कर लूँगा कि प्रॉपर है। अब ये हो गई। अब इसका टाइम मैंने देखना है कि कितना टाइम है इसका, 37 सेकेंड्स इस वीडियो का प्रॉपर साइज़ है। अब यहाँ पे मैंने दूसरी वीडियो ऐड करनी है, मैं ले आऊँगा इसको, ये मेरी दूसरी वीडियो आ गई। यहाँ पे दूसरी वीडियो मैंने प्रॉपरली ऐड कर दी, फिक्स कर दिया इसको यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा बहुत अगर वो स्क्रीन से बाहर भी जाती है तो आपने जाने देना, लेकिन जो मेन सीन है आपको आपने उसको बाहर नहीं निकलने देना स्क्रीन से। अब ये तीसरी वीडियो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया हाई रेजोल्यूशन वीडियोस हैं तो अपलोड होने में ये टाइम लेंगी, ये अभी जो पहली दो भी नहीं अभी प्रॉपरली हुई, लेकिन मैं इन पे अपना काम कर सकता हूँ जब तक वो नहीं होती। फिर उसके बाद मैं यहाँ से
ये हमने फर्स्ट वन ऐड की, ये सेकंड वन ऐड की, ये थर्ड वन ऐड की, ये फोर्थ वन हम ऐड करते हैं इसके अंदर। मैंने एक पैटर्न इस वीडियो के अंदर सेट किया है कि जो करीब थे हॉर्सेस, मैं वहाँ से दूर वाले विजन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं पहले दूर वाली अगर मैं सेलेक्ट करता वीडियोस तो मैं सारे दूर वाले विजन्स को ही लेके चलता। अब ये वाली वीडियो जो है ना, ये स्क्रीन से बाहर जाएगी, इसलिए मैं इसको हॉर्सेस क्योंकि मेरा मेन वो है, तो मैं इनको स्क्रीन के अंदर रहने दूंगा। बाकी बाहर वाला ऐसा कट भी जाएगा तो कोई इशू नहीं। अब इसके बाद हमारा ये आ गया। यहाँ से इसको भी फिट टू स्क्रीन कर लेंगे हम। ये टोटल 7 पार्ट्स हैं। ये बताने का मकसद, इतने पार्ट्स ऐड करने का मकसद ये है कि आपके पास अगर शॉर्ट क्लिप हो तो आप कैसे उनको ऐड कर सकते हैं। ये अब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये इस तरह ना आए, थोड़ा इसमें चेंजिंग हो। तो मैं इसको यहाँ से आऊँगा, जिस क्लिप को मैंने चेंज करना थोड़ा सा, उस क्लिप के ऊपर आऊँगा, यहाँ से जाऊँगा एडिट वीडियो के ऊपर, या यहाँ से आके ये देखें, ये फ़िल्टर क्या है, सियाल कर दूंगा तो ये सारे फ़िल्टर्स आ जाएंगे इसके, जो फ्री फ़िल्टर्स हैं, ज़्यादातर फ्री हैं इसमें। एडिट, ठीक है, यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। अब मैं इसको डन कर दूंगा। ठीक है, उसने काट दिया उस पार्ट को उतना, जो कि मुझे नहीं करना। कंट्रोल जेड कर देना मैंने यहाँ से, मुझे वो नहीं करना, क्लिप नहीं काटना, मुझे ये पूरी वीडियो चाहिए। मैंने आपको सिर्फ काट के दिखाया कि वहाँ से एडिट कर सकता है वो वीडियो। आपको जितनी चाहिए वहाँ से क्रॉप करेंगे, डन करेंगे, वो कट जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इस वीडियो को फ्लिप कराना है, ये फ्लिप हो गई। जो हॉर्स इस साइड पे था वो इस साइड पे आ गया। फ्लिप में आपने मिरर कर दी इमेज इसको मिरर करना कहते हैं, यानी एक साइड वाली इमेज दूसरी साइड पे आ जाती है और रहती स्क्रीन सीधी है। या आप इसको वर्टिकल फ्लिप करना चाहते हैं, कि समटाइम्स कुछ वीडियोस होती हैं जिनको वर्टिकल फ्लिप करना होता है, तो आपने वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हैं आप इसको। इसी तरह मैं किसी भी वीडियो को चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये है, इसको भी मैं फ्लिप कराना चाहता हूँ, इसको भी मैं फ्लिप कर दूँगा। एनिमेशन मैंने ऐड करनी है कोई इस वीडियो के अंदर, ये देखें। मैं एनिमेशन इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि एनिमेशन ज़्यादातर अब इमेजेस में, जिस जिस वीडियो के अंदर हमने इमेजेस ऐड किए होते हैं ना, बैकग्राउंड पे म्यूज़िक या कोई आपका वो चल रहा होता है वॉइस ओवर, और फ्रंट पे इमेजेस होते हैं, तो उन इमेजेस पे हम ज़्यादातर एनिमेशन ऐड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि मैं इसके अंदर ऑडियो कैसे ऐड करूँगा। ये मेरे पास एक ऑडियो पड़ी है, ये मैंने यहाँ से सिंपली उठाई। आपको जो ये है ना, आपका जो वीडियो रनर है, ये आपको शुरू में रखना है, तब आपकी वीडियो एडजस्ट होगी। इसके बाद ये देखें, ये बाहर आ रहा है ना, इस वजह से वो, ये देखें। अब ये प्रॉपर, अब मैं एंड तक जाके चेक कर लूँगा कि मेरा म्यूज़िक एंड तक आ रहा है, बिल्कुल एंड तक आ रहा है। ठीक है मैं अगर इसको चला के देखूँ तो ये पूरा वीडियो आ जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर कुछ राइट करना है, कुछ लिखना है, तो मैंने लिखा हुआ है ब्यूटीफुल वाइल्ड हॉर्सेस। अब ये अगर मैं इस पार्ट पे लिखूँगा तो इसी पार्ट पे आएगा, अगर मैं इस पार्ट पे लिखूँगा तो इस पार्ट पे आएगा। यानी आपको जिस भी उसके क्लिप के पार्ट के अंदर लिखना है, अगर आपके इस वीडियो के अंदर मिड में कहीं लिखना है तो आप इस वीडियो के जाएंगे उस पार्ट के अंदर। जैसे मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ, ये हिस्सा, और यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट कराया, ये कट गई। अब मैंने इसको यहाँ से लाया और यहाँ से स्प्लिट करा दिया। अब ये 3 हिस्सों में वीडियो हो गई। मुझे सिर्फ इस हिस्से पे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ आऊँगा ताकि मेरी पूरी वीडियो के अंदर वो शो ना हो एनिमेशन या कुछ भी जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पार्ट को अलग कर लिया अपने इन 2 पार्ट से। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, कोई भी जो कलर या जो भी मुझे सिलेक्ट फॉन्ट पसंद आएगा उसके अंदर मैं इसको लिख के और इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पे ला के ये एडजस्ट हो गया।
ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद यहाँ से, ताकि ये रीज़नेबल लगे, यहाँ पे थोड़ा लिखा हो, ये नहीं कि बिल्कुल ऑड चीज़ लिखी हो, आप पढ़ी भी ना जा सके, और जो वीडियो है उसको भी, जो मेन हमारा कंटेंट है उसको भी डिस्टर्ब कर दे। अब इसको कलर हम कोई भी यहाँ से देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कलर दे देते हैं। ठीक है। अब हम इसको एनिमेट करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये ऐसे आए, ये लिखा हुआ जब वीडियो यहाँ पे आए, तो यही एनिमेशन आप उस इमेज पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी पे भी। ये देखो, अब ये मेरा बन गया। अब मैंने ये नहीं लिखना, बेसिकली मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा ताकि मेरे जितना भी पार्ट मैंने किया वो अंडू हो जाए। अंडू करने के लिए कंट्रोल Z यूज़ होता है, ये तो आपको आइडिया है ही। तो ये कॉपीराइट आ जाएगा मेरे वीडियो पे अगर मैं इसका साउंड चलाऊंगा, क्योंकि ये में भी किसी और का वीडियो होगी, तो मैं इसलिए ये नहीं लगा रहा। अब ये मेरी अपलोड हो गई सारी, आई थिंक सिर्फ ये बाकी रह गई अपलोड होने वाली। नहीं, ये भी अपलोड हो रही है, कुछ अपलोड हो गई। अब जैसे ही अपलोड होंगी, मैंने एडिटिंग अगर कंप्लीट कर ली है, मैंने यहाँ से कुछ काटना है या कुछ और लगाना है। अभी अब मैं इमेज कोई आपको यहाँ पे एडजस्ट करके दिखा देता हूँ, कोई मैं इमेज लगाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर अपना ना, लाइक मैं कोई भी अपना, ठीक है, मैं अपने ना चैनल का लोगो यहाँ पे लगाता हूँ, ये ढूंढते हैं यहाँ पे, ये पढ़ो। ठीक, ये मेरा वो चैनल का जो है ना चैनल आर्ट है, इसको मैं लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये नहीं आ रहा, ये इमेज अभी थोड़ी देर में शो हो जाएगी। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये इमेज रेजोल्यूशन की वजह से आई थिंक शो नहीं हो रही, क्योंकि ये वीडियो की रेजोल्यूशन चेंज है और वो इमेज है उसकी रेजोल्यूशन और है। यहाँ पे जो है ये इमेज थोड़ा टाइम, अच्छा इमेज इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि इमेज जो है ना अभी वीडियो अपलोड होगी तो उसके ऊपर इमेज शो होगी। अब ये आपकी वीडियो तैयार हो गई। ये सारे पार्ट जब आप इसको डाउनलोड करें तो सारे एक साथ आएंगे। अब सारे एक साथ आने के बाद आपने अगर इसको डाउनलोड करना है, और इसी तरह आप जो दूसरी वीडियोस होती हैं, मैं आपको कुछ इमेजेस वाली वीडियो भी बना के दिखा देता हूँ, जो वॉइस ओवर वाली है, कि आपने वॉइस ओवर अगर कुछ किया हुआ है तो वो कैसे, या इसी वीडियो के अंदर आपने शॉर्ट वीडियो बनानी है। हमने अगर शॉर्ट वीडियो बना, हम यहाँ से जाएंगे और हम मोबाइल वीडियो पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट वीडियो मैंने बनानी है, या टिकटॉक के लिए, स्नैक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, तो ये शॉर्ट वीडियो यहीं से मेरी इसी क्लिप के अंदर से अपलोड होगा। अपलोड के अंदर जाऊँगा, यहीं से मैंने क्लिप काटा, जो वीडियो मुझे पसंद होगी ना, जो वीडियो मैंने लगानी है उसके अंदर ये मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जाऊँगा इसके अंदर, इसको मैं स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा, और दैट्स इट, ये आपकी वीडियो रेडी हो गई। मैं साइड इसकी जो है वो ख़त्म कर दूंगा ताकि कोई इशू ना हो वीडियो के अंदर। ये वीडियो आ गई आपकी, अब ये वीडियो रेडी हो गई। अब मैं इसको जितना भी काटना चाहता हूँ, मैं काम चाहता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल 5-6 सेकंड्स की हो, तो यहाँ से आके मैंने यहाँ पे इसका ये पोर्शन काट के ये पोर्शन डिलीट कर दिया। सिंपली उस पोर्शन पे जाना है, आपने डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर देना है, या फिर यहाँ से जाके डिलीट पेज सिंपली डिलीट कर देना। अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं यहाँ से सेम को, तो यहीं से डुप्लीकेट हो जाएगी। इसी तरह आपने अगर ऐड पेज करना है यहाँ पे, तो ये नया ऐड 5 सेकंड का इनका पेज होता है, 5 सेकंड का एक पेज ऐड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपने हाइड पेज कराना है तो ये हाइड हो जाएगा। हाइड मीन ये अनलॉक हो जाएगा। अब जब आप इस वीडियो के अंदर आपने कोई पेज ऐड कर दिया ना, यहाँ पे आप एक वीडियो है, जैसे इधर मैं 2 वीडियोज़ है, इनके दरमियान में एक पेज है जो हाइड है। एक सेकंड एडजस्ट कर लूँ उसको। अब ये 2 पेज है, इनके सेंटर में एक तीसरा पेज है जिसको मैंने हाइड किया हुआ। जब मैं वीडियो डाउनलोड करूँगा ना, और आप चाहते हैं कि ये पेज मैं डिलीट भी ना करूँ लेकिन वीडियो के अंदर भी ना आए,
तो ये पेज को हाइड जब मैंने किया हुआ तो यहाँ पे अब ये पेज नहीं होगा, अनहाइड कर दिया तो ये ओपन हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि अब यहाँ से ये हो जाएगा, डिलीट कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ से जाना है और ऐड ट्रांजैक्शन ऐड करनी है मैंने इसके अंदर। ट्रांजैक्शन बेसिकली ये एक वीडियो से दूसरी वीडियो को जब होती है तो वो थोड़ा सा उसके अंदर मालूम होता है कि ये चेंज हुई है वीडियो, एक इफेक्ट आ जाता है ये, जैसे ये बिल्कुल स्लाइटली सा इफेक्ट आता है ये। और इस अगर ये ज़्यादातर इमेजेस में ऐड होते हैं इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जब इमेज टू इमेज आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो यूट्यूब डिटेक्ट करता है कि इन्होंने इमेजेस लगाए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा उसको मोशन देने के लिए किसी भी इमेज को हम वो ऐड कर देते हैं इमेजेस। अभी आपकी शॉर्ट भी रेडी हो गई और साथ में आपकी वीडियो भी रेडी हो गई। जैसे ही ये अपलोडिंग इसकी कंप्लीट होगी, क्योंकि ये बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, तो इसलिए ये नहीं ना, अभी थोड़ा अपलोड होने में टाइम ले रहा है और इंटरनेट भी थोड़ा स्लो है, तो इसलिए अगर ये अभी अब जैसी अपलोड होंगी मैं यहाँ से जाऊँगा शेयर पे, सिंपली शेयर पे जाऊँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। ये अभी जैसे रेडी होगा ये मुझे अभी बता देगा यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि अपलोड का इशू आ रहा है इसलिए वो डाउनलोड नहीं दे रहा। यहाँ से आए, ये डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, उसने फॉर्मेट दिया आपको MP4, उसके बाद ये GIF गेफ फॉर्मेट, PDF स्टैंडर्ड, उसके बाद PDF प्रिंट, PNG और JPG, ये इमेजेस के लिए यूज़ होते हैं ज़्यादातर। और ये जो MP4 फॉर्मेट है, हाई क्वालिटी वीडियो सजेस्ट है ये वाला। पेजेस कितने हैं? 2। आपने अगर कोई पेज यहाँ से कम करना है, मतलब कि आपने 10 पेजेस बनाए हुए हैं सेम एज हाइड और अनहाइड वाला, मैं पहले पेज की नहीं बनाना चाह रहा, तो मैं यहाँ से अनचेक कर दूंगा। और उसके बाद अगर सारे पेज मैंने अनचेक करने हैं, यहाँ से चेक करना है तो यहाँ से, जैसे मैं डन करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, बूम, ये मेरी वीडियो डाउनलोड होगी जस्ट इन सेकेंड्स। मैं इसको डाउनलोड नहीं करना चाह रहा, अगर मैं यहाँ से कैंसिल करना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ से जाके मैं इसको कैंसिल भी कर दूँगा। ये डिलीट हो गए मेरे पेजेस, सिंपली मेरा टास्क डिलीट हो गया। मैं इस पेज को भी रिमूव करके यहाँ से वापस अपने वीडियोस वाले पेज पे, अब ये मेरी भी जैसे वीडियोस यहाँ पे अपलोड होंगी मैं इनको डाउनलोड कर लूँगा। मेरी क्योंकि एडिटिंग कंप्लीट हुई है, मैंने मज़ीद अगर इसमें कोई इफेक्ट वगैरह ऐड करने हैं तो सारे इफेक्ट ऐड हो जाते हैं। टेक्स्ट यहाँ से हो जाता है, उसके अलावा बैकग्राउंड की अगर आपने इमेज छोटी लगाई हुई है, बैकग्राउंड ऐड करने तो यहाँ से बैकग्राउंड से ऐड हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर आपको हज़ारों के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियोस यहाँ से हम देख लेते हैं जी, कोई वीडियोस का है यहाँ पे वीडियो फ्रेम, यहाँ पे वीडियो फ्रेम्स आ गए, याल कर लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि ये अपलोडिंग की वजह से ये वाला जो पेज है यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा ले रहा है। HD वीडियोज़ हैं और मे बी कोई एक आधी 4K भी हो इनमें, इस वजह से। ये वीडियो फ्रेम है, अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ ये फ्रेम, तो ये देखें। अगर आपने वीडियो को ज़्यादा ही एडिट करना है तो ये देखो कितनी प्यारी चीज़ हो गई आपकी वीडियो, प्रॉपरली जैसे वीडियो का एक फ्रेम स्क्रीन बन जाती है वैसे है। इसको मज़ीद भी आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सैकड़ों के हिसाब से फ्रेम फ्री में मिल जाएंगे। प्रो में नहीं जाना आपने, प्रो परचेज़ होता है, अगर आपको परचेज़ करना है कैनवा तो फिर तो उसके बाद अनलिमिटेड ही हो जाता है ना चीज़ें। अनलिमिटेड चीज़ें में कैसे, अब जैसे ये वीडियो है, यहाँ पे मैं अगर एडिट पे जाऊँगा ना तो बहुत सारी चीज़ें मुझे, बैकग्राउंड रिमूवर प्रो का है ये अगर मुझे मिलेगा तो मैं ये सारी बैकग्राउंड इसकी रिमूव कर सकता हूँ, और जस्ट 1 क्लिक जो कोई AI सॉफ्टवेयर के थ्रू वो कर देगा। अगर प्रो कैनवा भी जो है फ्री मिल जाता है। कुछ जो लोग होते हैं उन्होंने अपनी बनाई होती है कम्युनिटी, तो उसके अंदर कैनवा का अगर एक प्रो अकाउंट बाय किया जाए तो नीचे उसके वो सैकड़ों के हिसाब से बल्कि हज़ारों के हिसाब से, मैंने जो ज्वाइन किया था लास्ट टाइम उसमें 4000 लोग थे, लेकिन वो आपकी प्राइवेसी नहीं रहती, आपकी चीज़ें कोई और भी डाउनलोड कर सकता है, देख भी सकता है कि आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको पब्लिक तो में तो नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी आपका जो ईमेल होता है वो एट स्टेक चला जाता है उसमें, क्योंकि परमिशंस वो ले लेते हैं आपसे। तो अब जो है अगर आपको नॉर्मल वीडियोस बनानी है तो उसके लिए जो है
फ्री वर्जन ही काफ़ी है कैनवा का, क्योंकि मैंने आज तक तो मुझे तो प्रो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब लिया था तो मुझे लगा था कि मैं प्रो बाय कर लूँगा बाद में 2-3 मंथ बाद, लेकिन मुझे कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम जो है ना फ्री से ही हो जाता है, और नॉर्मली मैं वीडियोज़ इसी में ही एडिट करता हूँ, इसी से डाउनलोड करके, और हाई रेजोल्यूशन वीडियोज़ जो होती हैं, क्योंकि मेरा जो कैमटेशिया स्टूडियो है लो एंड पीसी है मेरा, तो वो इसको सपोर्ट ही नहीं करता हाई एंड वीडियोस को। वो बिल्कुल ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम चलाने में बहुत ज़्यादा अटकती है वीडियो। अगर मैं आपको यहाँ पे, अगर मेरा कैमटेशिया यहाँ पे ओपन है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ इंपोर्ट करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लो एंड पीसी पे होता क्या है असल में। तो ये लो एंड पीसी में आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये वाली। एक सेकेंड, यहाँ पे एक वीडियो थी जो लगाते हुए मुझे, ये वाली वीडियो जो फर्स्ट वन मैंने लगाई थी। अब जैसे ये ओपन होती है ना, अब ये देखें ना कैनवा की पहले ही स्क्रीन जो है कितनी हाई, ये देखें। अब ये देखें कितनी रुक रुक के वीडियो चल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो है मेरे पास कैमटेशिया का बहुत पुराना वर्जन है, और उस वर्जन की भी अब ये बार बार क्रैश हो जाता है, वीडियो जो है वो नहीं करता इस पे एडिट। तो लो एंड वीडियोस तो अपलोड हो जाती हैं और क्रैक वो भी हो जाती हैं, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो जाती है इस पे, लेकिन कोई भी हाई एंड की वीडियो जो है ना, ना ही ये एडिट करने देता और ना ही कोई काम होता। तो इसके लिए कैनवा सबसे बेस्ट है, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और आप लोगों को भी यही मैं रिकमेंड करूँगा। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।